मैं हूं सईद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। आज के न्यूज़ हाइलाइट्स। कर्नाटक के देवनाहल्ली में 22 इयर्स के लड़के ने 65 इयर्स के बुजुर्ग का मर्डर कर दिया सिर्फ 30,000 के कर्ज को लौटाने के लिए। अक्यूज राकेश विक्टिम मूर्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था और वो उनको ताता कह के यानी ग्रैंडफादर कह के बुलाता था। 15 जनवरी को जब मूर्ति अपने घर लौट रहे थे, सिलिकॉन लेआउट के पास राकेश ने क्रिकेट बैट से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी। एक तरफ जहां राकेश ने 30,000 के लिए मर्डर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ राकेश के पिता करोड़पति थे और उसके घर में नियरली 70 करोड़ की संपत्ति थी। एरोज इंडिया 2021 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में। हालांकि एरोज इंडिया हर साल 5 दिन का इवेंट रखता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के पैंडमिक को मद्देनज़र रखते हुए वो सिर्फ 3 दिन का इवेंट करने वाला है। फेब 3 से लेकर फेब 5 तक ये इवेंट चलेगा और कहा जा रहा है कि 63 इंडियन एयरक्राफ्ट्स का डिस्प्ले किया जाएगा। सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कोविड-19 के पैंडमिक को मद्देनज़र रखते हुए और अटेंडीज़ को कंपलसरी है कि उनका रैपिड टेस्ट हो। अगली खबर, बेंगलोर के एक बदमाशों की गैंग ने 46 इयर्स के वेजिटेबल होलसेलर बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया ताकि फिरौती के पैसों से वो अपने गैंग के एक मेंबर को जेल से छुड़ा सकें। कहा जा रहा है कि जब 9:30 बजे विक्टिम कलेक्शन करके अपने घर वापस लौट रहे थे, किडनैपर्स ने चाकू की नोक पर उनसे अपने 2 गोल्ड चेन, एक ब्रेसलेट, ईयरिंग और 42,000 रुपीज़ कैश लूट लिया और डिमांड किया कि वो अपने घर कॉल करके घर का पैसा भी मंगवाए ताकि वो घर जा सके। और जब घर के लोग फिरौती के पैसे लेकर आए तो पता चला कि उनमें से एक लड़का उन्हीं के एरिया का था और उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवाते हुए उन सबको हिरासत में ले लिया गया। अगली खबर, अगर कोई हरिद्वार के महाकुंभ मेला में जाना चाहते हैं तो उनके पास 72 आवर्स का रैपिड टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाई है ताकि वो सेंटर पर दबाव डाल सके कि कुंभ मेला का ड्यूरेशन कम किया जाए। SOP की अथॉरिटीज़ ने कहा है कि 10 साल के नीचे के बच्चों को, 65 इयर्स के ऊपर के बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को और जिनको लंबे अरसे से किसी बीमारी के शिकार है तो इन सब को अनुमति नहीं दी जाएगी महाकुंभ मेले में। अगली खबर, सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट्रेट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है डिबेट। नेताजी के 125th बर्थ एनिवर्सरी पर राष्ट्रपति भवन में नेताजी का पोर्ट्रेट लगाया गया था, जिस पर TMC MP महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये पोर्ट्रेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नहीं, फिल्म एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी जैसी लगती है। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि प्रसन्नजीत ने नेताजी का रोल प्ले किया था गुमनाम में। उन्होंने कुछ समय बाद अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने से पहले ही डिबेट शुरू हो चुकी थी और कुछ लोगों ने उस पोस्ट का साइड लेते हुए और भी ज़्यादा मजाक उड़ाया। अगली खबर, डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस DGI देश भर में फेक GST इनवॉइस फ्रॉड को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं और सोर्सेस का कहना यह है कि अब तक 258 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। इस मुहिम से 8,000 नकली संस्थाओं पर CGST के अथॉरिटीज़ और GST के इंटेलिजेंस ने 2,500 प्लस केसेस बुक किए हैं। अगली खबर, BBMP अपना पूरा जोर लगा रही है स्वच्छ सर्वेक्षण के सर्वे में अच्छे रैंक पर आने के लिए। देश के शहरों में स्वच्छता को लेकर एनुअल सर्वे होता है, जिसमें क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटाइजेशन के बेस पर रैंक्स मिलते हैं और BBMP प्राइवेट कंसल्टेंट्स और डेटा कलेक्शन के बावजूद भी बेंगलोर की रैंकिंग गिरती ही जा रही है। डेली न्यूज़ हाइलाइट्स के लिए आप बने रहिए इंडियन मीडिया बुक के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।